हेलो दोस्तों, देखिए मैं बताने वाला हूँ आपके लिए जो डीवी के लिए जो क्या क्या चाहिए हमें। जब डीवी के लिए हमें क्या 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 चाहिए। हमको सबसे पहले हमारा डीवी का क्या होना चाहिए, कॉल लेटर होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, हम पे कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी हमारा कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या होना चाहिए, हम पे हमारा आधार कार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, हमारे पास पीईटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, सीबीटी का एडमिट कार्ड होना चाहिए। यदि इनमें से कोई भी हमारे पास यदि नहीं है तो क्या करना है कि एफिडेविट बनवा के ले जाना है, एफिडेविट। फिर इसके बाद क्या होता है कि मैं जयपुर में डीवी हुआ था हमारा, तो उसका बताता हूँ प्रोसेस। सबसे पहले तो हमको गेट पे बुलाया गया, सबको क्या किया गया, गेट पे बुलाया गया। और फिर वहाँ से हमको कैसे बुलाया जा रहा है कि हमारा नाम लिया जा रहा है। सबसे पहले नाम ले लेके अंदर बुलाया जा रहा है। फिर अंदर लेने के बाद हमसे क्या बोला जा रहा है कि तुमको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने जो भी कुछ अपनी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ले लें, और बाकी सभी बैग को और मोबाइल को बगल में रख दें, मतलब साइड में रखने के लिए बोला जा रहा है। साइड में रखने के बाद फिर हम अंदर चलते हैं। तो अंदर चलने से पहले ही हमारे जो डीवी का जो कॉल लेटर है उसके ऊपर हमारा एक मतलब ये कि बच्चों के हिसाब से जो उनका सीरियल नंबर है वो रख देते हैं। तो सीरियल नंबर, तो मेरा सीरियल नंबर 72 था, तो 72 था। तो फिर हम आगे गए। तो आगे जाने के बाद क्या होता है कि हमें आगे दो जो सर हैं वो बैठे हुए मिलते हैं। तो वो हमारे क्या करते हैं, दोबारा से डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं। वही तुम्हारा पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो पूछने के बाद क्या करते हैं कि हमसे बोलते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कर लो सभी पर। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद क्या करते हैं कि वो हम पे साइन करवाते हैं, और साइन करवाने के बाद हम क्या कर देते हैं, हमको अंदर भेज देते हैं। जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो अंदर प्रवेश लेते हैं तो तुरंत हमको क्या मिलता है कि बायोमेट्रिक का 2 जगह हमारी फिर बायोमेट्रिक होती है। फिर बायोमेट्रिक होने के बाद हम क्या करता है कि हमको अंदर बैठने के लिए बोल देते हैं। और अंदर जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं तो बैठने के लिए, तो तुरंत ही हमको क्या करते हैं कि दो मतलब ये कि फॉर्म पकड़ा दी जाती हैं। जो हमारा जो डीवी का जो कॉल लेटर है उसके साथ में मतलब ये हमको एक फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म दिया जाता है। उस फॉर्म को हमको भरने के लिए बोला जाता है, और हम उस फॉर्म को भरते हैं। फिर भरने के बाद क्या करता है कि अंदर से फिर हमको मतलब ये कि नाम ले लेके या अपना सीरियल नंबर ले लेके फिर बुलाया जाता है। जब बुलाते हैं तो फिर अंदर जाते हैं। तो अंदर जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे सर बैठे हुए हैं, तो वहाँ टेबल लगी हुई है अंदर। तो टेबल लगी हुई है तो वो सर बोलते हैं कि भाई इन सर के पास चले जाएं। तो जब हम उन सर के पास चले जाते हैं तो फिर जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ सर हमसे एक एक करके सबसे पहले तो अपना कॉल लेटर दीजिए, बोलते हैं कि सबसे पहले अपना कॉल लेटर दीजिए, फिर 10th की मार्कशीट दीजिए, फिर कास्ट सर्टिफिकेट दीजिए, फिर आधार कार्ड दीजिए, फिर पीईटी का एडमिट कार्ड दीजिए, फिर सीबीटी का एडमिट कार्ड दीजिए। फिर क्या बोला जाता है कि यदि आईटीआई कर रखी हो तो आईटीआई का वो सर्टिफिकेट भी दीजिए। यदि किसी ने नहीं कर रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इनके अलावा वो कुछ मांग भी नहीं रहे हैं। फिर क्या करते हैं कि सबकी दो दो सेट मांगते हैं। हर चीज़ के क्या मांगते हैं, 2-2 सेट मांगते हैं, 2-2 सेट देते देने के बाद वो सर चेक करते हैं, एक एक चीज़ बारीकी से चेक करते हैं यहाँ। फिर उसके बाद हमको फिर दूसरे सर के पास भेजा जाता है, उनके जो भी सहायक सहायक कर्मचारियों के पास भेजा जाता है। जब वहाँ भेज देते हैं तो फिर वो सर दोबारा से चेक करते हैं। तो वो दोबारा से सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और मिलाते हैं, और फिर हमसे बोलते हैं कि ठीक है भाई तुम बाहर बैठें। तो बाहर बैठने के बाद क्या होता है कि बाहर बैठने के लिए बोल देते हैं। फिर बाहर बैठने के बाद तुरंत हमको क्या करना होता है कि जो हमारी मेडिकल के लिए जो टिकट है 24 रुपये वाली, जो मेडिकल के लिए जो हमको क्या करते हैं कि मेडिकल के लिए जो टिकट है, मेडिकल के लिए जो टिकट है, तो वो टिकट हमको कहने का मतलब ये कि वो वहाँ से कटवानी होती है। तो मेडिकल की जो टिकट है वो कितने रुपए की होती है, 24 रुपये की होती है। वो 24 रुपये की होती है मेडिकल की। वो टिकट हम कटवाते हैं। उस टिकट को कटवाने के बाद क्या करते हैं कि फिर हमको बैठने के लिए बोला जाता है। बैठने के बाद वो फिर हमको कहने का मतलब ये कि एक एक करके वो अपना नाम बोलते हैं। नाम बोलने के बाद हमको क्या करना होता है कि वहाँ जाना होता है, और फ़ोटो लगाने होते हैं और साइन लगाने होते हैं। साइन दोनों तरीक़े के, और अंगूठा लगाने होते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि वो वापस भेजते हैं। और वापस भेजने के बाद क्या होता है कि वापस भेजने के बाद कुछ देर इंतज़ार करने के बाद फिर वो वापस
फिर नाम बुलाते हैं। नाम बुलाने के बाद भी वो क्या करते हैं कि फिर दोबारा से हमको एक फॉर्म भरवाते हैं और उसमें हमारे वो जो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो चिन्ह होते हैं, मतलब ये कि जो निशान होते हैं, जो हमारे निशान हैं आइडेंटिफाई जो करने के लिए, वो निशान कहने का मतलब ये कि वो निशानों के बारे में पूछते हैं और देखते हैं, तो वो अपने हाथों से फिर दोबारा उन निशानों को लिखते हैं। फिर क्या होता है कि फिर वापस भेज देते हैं। फिर वापस भेजने के बाद वो हमारा बिल्कुल फॉर्म कंप्लीट करने के बाद एक सर के पास भेजते हैं, और वो एक सर के बाद जब वो हमने वहाँ साइन करने के बाद तब वो बोलते हैं कि ठीक है, आपका टीबी हो चुका है, आपको मेडिकल के लिए, और वो मेडिकल के लिए वहाँ जाना। और मेडिकल के लिए कहाँ जाना, और मेडिकल के लिए सभी को 4 जगह भेज रहे हैं। मेडिकल के लिए सभी को कहाँ भेज रहे हैं, 4 जगह भेज रहे हैं। पहली चीज़ तो यदि किसी का 10 बजे है, 10 बजे वालों जिनका डीवी क्या है 10 बजे है, उनको तो भेज रहे हैं वो बीकानेर। और यदि किसी का डीवी कहने का मतलब ये कि 11:30 बजे है, तो उनको भेज रहे हैं कहाँ, जोधपुर। और यदि किसी का डीवी कितने बजे है, 2 बजे है, तो उसको कहाँ भेज रहे हैं, उसको भेज रहे हैं वो अजमेर। और यदि किसी का डीवी कहने का मतलब ये है कि शाम को 4 बजे है, तो उसे वो जयपुर ही रख रहे हैं। फिर हम तो इस तरह कहने का मतलब ये है कि हमारा 10 बजे था, तो हमको कहाँ भेज दिया गया, बीकानेर। हमको 10 बजे कहाँ भेज दिया गया, बीकानेर भेज दिया गया। तो 10 बजे हम बीकानेर, कहने का मतलब ये है कि 2 बजे जाके हमारा कंप्लीट हुआ था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। 2 बजे कंप्लीट होने के बाद हम कहाँ के लिए, अपने बीकानेर के लिए क्या करते हैं, रवानगी कर लेते हैं। ठीक है भाइयों। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम बीकानेर पहुँचते हैं। हम बीकानेर पहुँचते हैं, तो बीकानेर पहुँचने के बाद हम सुबह 7 बजे खाली पेट बीकानेर पहुँचते हैं। तो बीकानेर पहुँचने के बाद हम हॉस्पिटल के सामने पहुँच जाते हैं, जो कि बीकानेर जंक्शन से तो कहने का मतलब 2.5 किलोमीटर दूर है, परंतु जो लालगढ़ जो जंक्शन है उससे कहने का मतलब ये लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो वहाँ पहुँचने के बाद कहने का मतलब ये कि हमसे बोला जाता है कि आप कहने का मतलब ये कि हाँ, वेटिंग रूम में ऊपर चले जाइए, ऊपर बैठ जाइए। तो ऊपर बैठ जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि हमको फिर दोबारा से वो सर, कहने का मतलब ये कि नाम ले के बोलते हैं कि ये बंदा है या नहीं है। तब कहने का मतलब ये कि नाम ले के बोलते हैं, तो फिर उस नाम के अनुसार फिर हमको वो अंदर बुला लेते हैं। अंदर हमको कहने का मतलब ये कि क्रम से बैठा देते हैं वो, और फिर हमारा वहाँ सीरियल नंबर कुछ अलग हो जाता है। तो वहाँ हमको फिर वापस सीरियल नंबर दे देते हैं, और फिर कहने का मतलब ये ही बोलते हैं कि सीरियल नंबर से ही आपको, कहने का मतलब ये कि आना है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो एक फॉर्म देते हैं, मतलब ये रेलवे का हमारा मेमो देते हैं, जो हमको वहाँ हमने साइन किए हुए थे, और जो इस पर हमारी फ़ोटो लगी हुई होती है। तो वहाँ से वो फॉर्म देते हैं, और उसके साथ में एक फॉर्म 2.5 पेज का और साथ में देते हैं। 2.5 पेज का मतलब ये लगभग 3 पेज का वो फॉर्म था साथ में। उस फॉर्म को फिर वापस भरवाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें साइन करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उस फॉर्म को वापस वो सर ले लेते हैं और हम पे साइन करवाते हैं और आधार कार्ड नंबर पूछते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारा सबसे पहले बीकानेर में हुआ था कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले क्या हुआ था, कलर ब्लाइंडनेस। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, कलर ब्लाइंडनेस हुआ मेडिकल में। सबसे पहले हमारा क्या हुआ, कलर ब्लाइंडनेस हुआ मेडिकल में। कलर ब्लाइंड के साथ ही इशिहारा, जिसको बोलते हैं इशिहारा, वो भी पूछा गया उसी के साथ में। फिर उसके बाद में हमारा हुआ था एक्सरे। चेस्ट का क्या हुआ था, एक्सरे। चेस्ट का एक्सरे हुआ। चेस्ट के एक्सरे के बाद क्या हुआ था, हमारा यूरिन टेस्ट हुआ। चेस्ट के एक्सरे के बाद हुआ था यूरिन टेस्ट। चेस्ट के एक्सरे के बाद क्या हुआ था, यूरिन टेस्ट। और फिर उसके बाद चेस्ट के एक्सरे के बाद यूरिन टेस्ट हुआ, और यूरिन टेस्ट के बाद हमको बोल दिया था कि आप बाहर जाके कुछ खा सकते हो। फिर बाहर उसके बाद क्या हुआ था, हमारा हुआ था डिस्टेंस विजन। फिर उसके बाद हमारा डिस्टेंस विजन हुआ। डिस्टेंस विजन के बाद हमारा डिस्टेंस विजन